बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मोस्ट फेवरेट रेसिपी शेयर करूँगा और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये हमारे घर में जो फ्रूट कस्टर्ड है ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बनाया जाता है और मुझे और मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स को ये कस्टर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आइए चलते हैं और जल्दी से फिर फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 लीटर दूध डाल दिया है और यहाँ पे हमने इसको हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देना है ताकि दूध में एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तो जब तक यहाँ पे दूध में उबाल आता है तब तक हम इसका जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में ले लिया है 8 खाने के चम्मच भर के वनीला कस्टर्ड। मैं वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो सा फ्लेवर पसंद है आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें 3/4 कप के जितना दूध शामिल करूँगा। इस दूध को मैंने 2 लीटर दूध में से ही निकाला था। तो यहाँ पे ये दूध शामिल करना है हमने कस्टर्ड पाउडर में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि इसमें कोई भी किसी किस्म की गुठली ना रहे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड का मिक्सचर है ये बन के रेडी है। तो यहाँ पे दूध में मैंने 1 कप के जितनी चीनी शामिल करके इसको 2 मिनट के लिए पका लिया है। तो आप चीनी जो है वो अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम बिल्कुल लो फ्लेम करेंगे और लो फ्लेम पे हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर था वो शामिल करते जाना है और इसको हमने जल्दी जल्दी से मिक्स करते जाना है। तो एकदम से कभी भी जो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर है या जितने भी थिकनिंग एजेंट होते हैं वो नहीं शामिल किए जाते। हमेशा थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल किया जाता है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी किसी किस्म की गुठली ना रहे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो कस्टर्ड था वो गाढ़ा हो चुका है और ये थोड़ा सा कस्टर्ड बच गया है। हमने इसको मज़ीद शामिल नहीं करना, हमने यहीं पे हाथ को रोक देना है और यहाँ पे अभी हम मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो यहाँ पे अभी हमने इसको 2 से 3 मिनट कुक कर लेने के बाद हमने इसकी फ्लेम बंद करनी है और इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कर लेना है और बाकी हम मज़ीद इसमें क्या शामिल करेंगे वो आपको बताएंगे बाद में। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप के जितनी टेट्रा पैक क्रीम। ये लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे जो एक कस्टर्ड का टेक्सचर है, फ्लेवर है, बहुत ही स्मूथ एंड सिल्की सा हो जाता है। तो लेकिन अगर आप नहीं भी शामिल करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रीम शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे क्रीम मिक्स करने के बाद हमने इसमें मिक्स फ्रूट कॉकटेल शामिल कर देना है हस्बे ज़रूरत। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप फ्रूट्स जो है वो अपने जायके के पसंद के मुताबिक जो है वो सीजनल फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी जितनी आपको पसंद हो उतनी ही आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसमें अनार शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो मेरे पास 2 तरह के अनार हैं, रेड वाले भी और वाइट वाले भी। तो ये थोड़े थोड़े करके मैं इसमें शामिल कर दूंगा। और यहाँ पे अभी हम इसमें अंगूर शामिल करेंगे और स्लाइस में कट किए हुए केले शामिल करेंगे और इसके बाद हमने इसमें क्यूब कट किए हुए सेब शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे हमने तमाम फ्रूट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रूट्स को मिक्स कर लेने के बाद हमने इसकी सर्विंग करनी है। तो मैं यहाँ पे इस तरह के छोटे डिज़र्ट ग्लासेस में इसको इंडिविजुअल सर्व करूँगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको एक बाउल में ही निकाल कर ठंडा करें और आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन डिज़र्ट ग्लासेस में फ्रूट कस्टर्ड को डाल देना है और यहाँ पे अभी हम इनको गार्निश करेंगे अनार के साथ। जिस तरह की आप चाहें आप इसकी जो है वो गार्निश कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके साथ ही हम इसके ऊपर अंगूर रखेंगे
اور یہاں پہ ہم نے اس کو پھر جو سلائس کٹ کیے ہوئے کیلے تھے ان کے ساتھ اچھی طرح سے گارنش کرنا ہے، اور آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں کشمش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ سلائس میں کٹ کیے ہوئے بادام کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ڈرائی نٹس اور فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہاں پہ بہت ہی مزیدار سا جھٹ پٹ بن جانے والا فروٹ کسٹرڈ بن کے بالکل ریڈی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آتی ہے، اس کو لائک کیجئے گا، کامنٹ کیجئے گا، اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی الف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔